भाग 13 पराजय पर विश्वास नहीं। अध्याय 2। सड़क किनारे लगे विज्ञापन होर्डिंग पर मैंने किसी मोटर में डाले जाने वाले तेल के ब्रांड का विज्ञापन देखा। वो प्रचार वाक्य इस प्रकार था: एक साफ इंजन हमेशा शक्ति का संचार करता है, अतः इसी तरह नकारात्मकता से मुक्त मस्तिष्क सकारात्मकता उत्पन्न करता है। ऐसा कहा गया है कि एक साफ मन शक्ति को संचारित करता है, इसलिए अपने सभी बेकार विचारों को अपने अंदर से हटा दें, अपने आप को एक साफ मानसिक इंजन दें। ये याद रखें कि एक साफ मन एक साफ इंजन की तरह होता है जो हमेशा शक्ति को संचारित करता है। अतः अपनी कठिनाइयों से उबरें और मैं पराजय में विश्वास नहीं करता कि दार्शनिकता में जिएं तथा अपनी अवचेतनता में गहराई से सकारात्मक विचारों के चलन को विकसित करें। हम उन बाधाओं का क्या करें जो सीधे तौर पर हमारी मानसिक प्रवृत्ति द्वारा निर्धारित हों। वैसे वास्तविकता की बात करें तो हमारी अधिकतर बाधाएं मानसिकता से संबंधित ही होती हैं। हां, यहां पर आपको आपत्ति हो सकती है। आप मुझे टोकते हुए कह सकते हैं कि मेरी समस्या मानसिक नहीं है बल्कि वास्तविक है। शायद हो सकती है, लेकिन उसके प्रति जो आपकी सोच है वो मानसिक ही है। आपकी सोच को विकसित करने का केवल एक ही तरीका है और वो है आपकी मानसिक प्रक्रिया। आप अपनी बाधा के बारे में क्या सोचते हैं, यह व्यापक तौर पर निर्धारित करता है कि आप अपनी बाधा के लिए क्या करते हैं। किसी बाधा के लिए आपकी मानसिक प्रवृत्ति अगर यह है कि आप उसे दूर नहीं कर सकते, तो आप उसे दूर नहीं करेंगे। अगर आप सोचेंगे कि आप नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप अपने मन में इस विचार को अच्छी तरह से समाहित कर लें कि समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी आप उसे सोच रहे थे। इस विचार को अपने अंदर बनाए रखें कि समस्या को दूर किया जा सकता है, और आप मन के किसी कोने में इस सकारात्मक विचार को संभाल कर रखें। जिस पल से आप अपनी सोच में इस ओर बदलाव ले आएंगे, उसी पल से उस प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी जो आपकी समस्या को वास्तविक तौर पर आपसे दूर करने की ओर अग्रसर करेगी। यदि आप किसी कठिनाई से लंबे समय से पराजित हो रहे हैं, तो ऐसा शायद इसलिए है कि आपने खुद को कई सप्ताह, महीनों या सालों से यह समझा रखा है कि आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए अपनी अक्षमता पर आपने इतना अधिक जोर दिया है कि आपके मन ने भी धीरे धीरे उस परिणाम को स्वीकार कर लिया है जिस पर आपने जोर डाला है। और जब आपका दिमाग किसी बात के लिए प्रेरित हो जाता है, तो आप भी प्रेरित हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब आप खुद पर इस नई व रचनात्मक अवधारणा को लागू करते हैं, मैं सब कुछ ईसा मसीह के द्वारा कर सकता या सकती हूं, तो आप अपने एक नए मानसिक दृष्टिकोण को विकसित करते हैं। उस सकारात्मक विचारधारा पर जोर और पुनः जोर डालते रहें। अंततः आप अपनी खुद की अवचेतना को इसके लिए प्रेरित कर लेंगे कि आप कठिनाइयों को दूर करने के लिए कुछ कर सकते हैं। जब अंत में आपका मन इसके लिए प्रेरित हो जाएगा, तो आपको अद्भुत परिणाम मिलने आरंभ हो जाएंगे। तब अचानक ही आपको यह पता चलेगा कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति निहित है जिसके बारे में आपको पहले कभी पता नहीं चला था। मैंने एक ऐसे व्यक्ति के साथ गोल्फ खेला है जो न केवल एक उत्कृष्ट गोल्फर हैं, बल्कि एक दार्शनिक भी हैं। जैसे ही हम गोल्फ कोर्स के पास जाते, खेल उनके अंदर से कुछ उत्तम विचार जो उनके बौद्धिक कौशल को प्रमाणित करते बाहर निकल आते, जिनमें से एक के लिए मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। मैंने बॉल को रॉ में घास पर कुछ ऊंचे पर हिट किया। जब हम बॉल के पास पहुंचे, मैंने थोड़ी निराशा के साथ कहा, वो देखो, वो बस रॉ में ही जाने वाली थी। मेरी बॉल गलत जगह पर पहुंच गई।
यहां से वहां जाना कठिन होगा। मेरे मित्र मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हारी पुस्तकों में सकारात्मक सोच के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। मैंने शर्माते हुए महसूस किया कि वो एक ऐसा ही पल था। मैं तुम्हारी बॉल की उस जगह के बारे में नकारात्मक सोच नहीं रखता। उन्होंने कहा, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि तुम तब एक अच्छा हिट मारते जब यह बॉल छोटी घास में फेयरवे पर पड़ी होती? मैंने कहा, मैंने ऐसा ही सोचा था। वैसे, उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम यहां के बजाय वहां से बेहतर कर सकते थे? क्योंकि मैंने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, फेयरवे पर घास छोटी छोटी काटी गई है और बॉल वहां से बेहतर आगे बढ़ सकती है। फिर उन्होंने एक रोचक बात कही, चलो हम अपने हाथ व घुटनों के बल चलते हैं। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा, और उस स्थिति की जांच करते हैं। चलो देखते हैं यह बॉल वहां जाकर कैसे गिरती है। तो हम अपने घुटनों व हाथों के बल चलने लगे और उन्होंने कहा, ध्यान से देखो, यहां पर बॉल की संबंधित ऊंचाई लगभग उसी के समान है जितनी कि यह फेयरवे पर होती। बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे पास यहां पर 5 से 6 इंच ऊंची घास बॉल के ऊपर है। फिर उन्होंने एक और भी अजीब चीज कही, इस घास की क्वालिटी और प्रकृति पर गौर करो। उन्होंने घास का एक टुकड़ा निकाला और मुझे दे दिया। इसे चबाओ, उन्होंने कहा। मैंने उसे चबाया और उन्होंने पूछा, यह बहुत मुलायम है ना? क्यों? हां, मैंने जवाब दिया। इसे देखकर लगता है कि यह बेशक मुलायम घास है। वैसे, उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हारा 5 नंबर का लोहा इस घास के टुकड़े को बिल्कुल एक चाकू की तरह कर देगा। और फिर उन्होंने मुझे वो वाक्य दिया जिससे मैं जब तक जीवित हूं याद रखने वाला हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप भी इसे याद रखेंगे। रॉ की स्थिति बस तुम्हारे मन में बनी हुई है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, यह रॉ है क्योंकि तुम ऐसा सोचते हो कि यह है। तुमने अपने दिमाग में यह तय कर लिया है कि यहां पर तुम्हारे लिए समस्या है जिससे तुम्हें परेशानी होगी। इस बाधा से उबरने की शक्ति तुम्हारे दिमाग में ही मौजूद है। अगर अपने लिए यह कल्पना करोगे कि तुम बॉल को उठाकर रॉ के परे ले जा रहे हो, तो विश्वास करो तुम ऐसा कर सकते हो। तुम्हारा मन उस लोचशीलता, लय व शक्ति को तुम्हारी मांसपेशियों में स्थानांतरित करेगा और तुम उस क्लब को उस तरीके से इस्तेमाल करोगे कि बॉल एक खूबसूरत शॉट में ठीक वहां पर उठकर पहुंच जाएगी। इसके लिए बस तुम्हें इतना ही करना है कि अपनी आंखें उस बॉल पर गड़ाए रखनी है और अपने आप से यह कहना है कि तुम एक प्यारे से स्ट्रोक के साथ इसे घास के ऊपर उठाने वाले हो। इसे पूरे उत्साह व शक्ति के साथ हिट करो। याद रखो, रॉ बस तुम्हारे मन में है। आज तक मुझे उस समय का रोमांच याद है। शक्ति व उत्साह के जिस मिश्रण का अनुभव करते हुए मैंने बॉल को हिट किया था कि वो हरियाली के किनारे पार जाकर गिरी थी। यह कठिन परिस्थितियों से जोड़कर हमेशा याद रखने वाला एक बहुत ही अच्छा विचार है। कठिनाई बस मानसिक होती है। आपकी बाधाएं व्यक्तिगत हैं। मैंने ठीक कहा ना? वो काल्पनिक नहीं है, लेकिन वो वास्तव में इतनी कठिन भी नहीं है जितनी कि वो दिखाई देती हैं। यहां पर उनको लेकर आपकी मानसिक सोच सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। इस बात पर विश्वास बनाए रखें कि उस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने आपके भीतर उस शक्ति को समाहित किया है जिससे आप खुद को उस कठिन परिस्थिति से निकाल सको। यह करने के लिए आपको बस इतना करने की आवश्यकता है कि आप अपनी नजरें अपनी शक्ति के स्रोत पर जमाए रखें। अपने आप से दृढ़ता के साथ यह कहते रहें कि इस शक्ति के द्वारा आप वो सब कर सकते हैं जो आपको करना है।
इस पर विश्वास करें कि यह शक्ति आपके तनाव को दूर कर रही है, कि यह शक्ति आपके संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो रही है। इस पर विश्वास करें और विजयी होने का एहसास आपके भीतर आ जाएगा। अब उस बाधा पर एक नजर डालें जो आपको परेशान कर रही है। आप पाएंगे कि वो बाधा उतनी अधिक भयंकर नहीं है जितना आपने सोचा था। अपने आप से कहें, कठिनाई बस मानसिक होती है। मैं विजय के बारे में सोचता या सोचती हूं और मुझे विजय प्राप्त होगी। इस सूत्र को याद रखें। इसे एक कागज के टुकड़े पर लिखें, इसे अपने पर्स पर रख लें, इसे अपने आईने पर चिपका दें जहां पर आप प्रतिदिन अपने नित्य कर्मों के लिए जाते हैं। इसे किचन के सिंक पर चिपका दें, इसे अपनी ड्रेसिंग टेबल पर चिपका दें और अपनी डेस्क पर चिपका दें। इसे तब तक देखते रहें जब तक यह सत्य आपके अवचेतन मन में पूरी तरह से समाहित ना हो जाए, जब तक यह आपकी संपूर्ण मानसिक प्रवृत्ति में घुल मिल न जाए, जब तक यह आपके लिए एक सकारात्मक सनक न बन जाए। मैं ईसा मसीह के द्वारा सभी कुछ कर सकता या सकती हूं जिन्होंने मुझे शक्तिशाली बनाया है। जो एक कठिन प्रस्ताव हो सकता है, जैसा कि मैंने संकेत दिया था, किसी भी प्रस्ताव का कठिन या आसान होना इस पर निर्भर है कि आप उसको कैसे देखते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि अमेरिका वासियों के सोचने की प्रक्रिया को 3 व्यक्तियों, इमर्सन, थोरियू और विलियम जेम्स ने जाना था। बल्कि अब भी अमेरिकी व्यक्ति के दिमाग का अगर विश्लेषण किया जाए तो यह सिद्ध होगा कि इन तीनों दार्शनिकों की विचारधारा उस बुद्धिजीवी का निर्माण करने में संयुक्त रूप से उत्तरदायी है जो बाधाओं से हारता नहीं है और जो असंभव को अपनी अद्भुत क्षमता के बल पर संभव कर लेता है। इमर्सन का एक आधारभूत सिद्धांत यह है कि मानव का व्यक्तित्व ईश्वरीय शक्ति का स्पर्श प्राप्त कर सकता है और इसलिए उसमें से महानता का प्रसारण किया जा सकता है। विलियम जेम्स ने इस ओर संकेत किया कि किसी भी हलफनामे का सबसे बड़ा कारक व्यक्ति का उस पर विश्वास है। थोरियू ने हमें बताया कि उपलब्धि का रहस्य यह है कि अपने मन में सफल परिणाम के चित्र को बसा कर रखें। इसके अतिरिक्त अमेरिका के एक और बुद्धिजीवी थे, थॉमस जेफरीन, जिन्होंने फ्रैंकलिन की तरह अपने मार्गदर्शन के लिए एक नियमों की श्रृंखला बनाई। फ्रैंकलिन ने प्रतिदिन के लिए 13 नियम बनाए थे, जबकि जेफरी के केवल 10 नियम थे। जेफरीन का एक नियम इस प्रकार था, और मुझे लगता है यह अमूल्य है, हमेशा चीजों को सहजता से संभालने का मार्ग अपनाकर अपने पास रखें। बस इसके साथ काम पर जाएं या फिर जीवन में किसी कठिनाई के समय इस सूत्र का उपयोग करें। इससे आपका सामना कम से कम प्रतिरोध से होगा। प्रतिरोध के कारण प्रक्रिया में टकराव पैदा होता है, इसलिए प्रक्रिया में यह आवश्यक हो जाता है कि वो टकराव से बाहर निकले या टकराव को कम करे। नकारात्मक सोच एक टकराव पैदा करने वाला दृष्टिकोण है। यही कारण है कि नकारात्मकता इतना अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करती है, जबकि किसी भी बाधा के प्रति सकारात्मक सोच रखना सहजता के साथ निपटने की तकनीक है। यह संसार के स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने के साथ तारतम्य बनाकर चलने में है। इसका न केवल टकराव से कम सामना होता है, बल्कि वास्तव में यह सहायक बल को भी बढ़ावा देती है। यह अविस्मरणीय है कि किस प्रकार आपके जीवन की शुरुआत से लेकर इस संसार में आपकी उपस्थिति के आखिरी समय तक इस दार्शनिकता का प्रयोग आपको उन क्षेत्रों में सफल परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाता है जिनमें आप अन्यथा पराजित होते रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक महिला ने अपने 15 वर्षीय बेटे को हमारे पास भेजा। उसने कहा कि वो अपने बेटे को सीधा करना चाहती है। उसे अपने बेटे की पढ़ाई में कभी भी 70% से अधिक अंक ना ला पाने की समस्या से परेशानी थी। बेटे का दिमाग बहुत ही तेज है, उसने गर्व के साथ हमें बताया। आपको कैसे पता कि उसकी बौद्धिक क्षमता सर्वोत्तम है? मैंने पूछा। क्योंकि वो मेरा बेटा है। उसने कहा,
मैंने कॉलेज मैग्ना कम लॉर्ड से स्नातक की डिग्री ली है। लड़का बहुत ही उदास होकर मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा, बेटा क्या बात है? मुझे नहीं पता, मेरी मां ने मुझे आपके पास भेजा है। वैसे मैंने उससे कहा, तुम उत्साह से भरे हुए नहीं लग रहे हो। तुम्हारी मां ने बताया है कि तुम्हें बस 70% अंक मिले हैं। हां, उसने कहा, मुझे बस इतने ही मिले हैं। और उसने आगे कहा, ये बहुत बुरे नहीं हैं, मुझे पहले इससे भी कम मिल चुके हैं। बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बौद्धिक कौशल बहुत अच्छा है? मैंने उससे पूछा। मेरी मां कहती है मेरे पास है। डॉक्टर पील, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि मैं मूर्ख हूं, उसने गंभीर स्वर में कहा। मैं अपनी पाठ्य सामग्री को पढ़ता हूं, घर पर मैं उसे एक बार पढ़ता हूं और फिर पुस्तक बंद कर देता हूं और उसे याद करने की कोशिश करता हूं। मैं इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराता हूं और फिर मैं सोचता हूं कि अगर 3 बार कोशिश करने पर भी ये मुझे याद नहीं हो रहा है तो फिर ये मुझे कभी भी कैसे याद हो सकता है। और फिर मैं ये सोचता हुआ स्कूल जाता हूं कि शायद मुझे पढ़ा हुआ सब याद हो गया है और स्कूल में अध्यापक मुझसे कुछ पूछने के लिए मुझे बुलाते हैं और मैं खड़ा होता हूं और जो कुछ मैंने पढ़ा होता है उसे याद नहीं कर पाता। फिर उसने कहा, परीक्षाएं आ जाती हैं और मैं परीक्षा देने के लिए बैठता हूं और वहां बस मेरे हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, पसीना आने लगता है, मैं सवालों के जवाब याद नहीं कर पाता। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मेरी मां पढ़ने में बहुत होशियार थी। मुझे लगता है कि उसकी यह विशेषता मुझ में नहीं आ सकी है। यह नकारात्मक सोच की प्रवृत्ति, जिसके साथ उसमें हीन भावना का भी समावेश था, जिसमें उसकी मां के उसके प्रति रवैये के कारण बढ़ावा मिला था, बेशक उस लड़के पर दबाव बन रहा था। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसकी मां ने कभी उससे यह नहीं कहा कि वो स्कूल जाए और ज्ञान के उस विस्मयकारी भंडार को अर्जित करे तथा सीखे जो उसे सबके बीच प्रशंसनीय बना दे। उसकी मां की सोच इतनी परिपक्व नहीं थी कि वो अपने बेटे को इसके लिए प्रेरित करती कि वो दूसरों की बजाय खुद से प्रतियोगिता करे। वो बस अपने बेटे पर इसके लिए दबाव बनाती रही कि वो पढ़ाई में उसी तरह की सफलता प्राप्त करे जैसे कि उसने प्राप्त की थी। इसमें कोई शक नहीं कि इस दबाव के चलते ही उस लड़के का दिमाग सुन्न हो गया। मैंने उसे कुछ सुझाव दिए जो उसके लिए सहायक साबित हों। जब भी तुम अपना कोई अध्याय पढ़ने के लिए बैठो, 1 मिनट के लिए शांत होकर बैठ जाओ और इस तरह से प्रार्थना करो, हे ईश्वर, मैं जानता हूं कि मेरी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है और यह भी कि मैं अपना काम कर सकता हूं। फिर तुम आराम करो और बिना किसी दबाव के अपनी पुस्तक को पढ़ो। अपनी पुस्तक को पढ़ते हुए ऐसी कल्पना करो जैसे तुम एक कहानी पढ़ रहे हो। उसे तब तक मत दोबारा पढ़ो जब तक तुम ऐसा करना न चाहो। बस ऐसा मान लो कि वो तुम्हें एक बार में ही समझ आ गया है। ऐसी कल्पना करो कि तुम उसे अपने अंदर समाहित कर रहे हो और उसे अंकुरित भी कर रहे हो। अगली सुबह जब तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो, अपने आप से कहो, मुझे एक बहुत ही अच्छी मां मिली है। वो बहुत ही सुंदर और प्यारी है, लेकिन उसे अपने लिए उतने अधिक अंकों को पाने के लिए जरूर पुस्तकी कीड़ा बनना पड़ा होगा। वैसे कौन पुस्तकी कीड़ा बनना चाहता है? मैं कोई मैग्ना कम जो भी है नहीं बनना चाहता। मैं बस बहुत अच्छे अंक के साथ स्कूली शिक्षा पूरी करना चाहता हूं। कक्षा में जब अध्यापक तुम्हें बुलाएं तो उनको जवाब देने से पहले जल्दी से प्रार्थना कर लो। फिर इस पर विश्वास रखो कि उस समय तुम्हारे उत्तर को अध्यापक तक प्रेषित करने में ईश्वर तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे साथ है। जब तुम परीक्षा देने के लिए जाओ, इस प्रार्थना में यह दृढ़ता से कहो कि ईश्वर तुम्हारे दिमाग में प्रसारित कर रहा है
और सही जवाब उसके माध्यम से तुम तक आ रहे हैं। उस लड़के ने इस विचार का अनुसरण किया और क्या आप सोच सकते हैं कि उसके बाद की तिमाही परीक्षा में उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए होंगे? 90। मुझे पूरा विश्वास है कि इस लड़के ने मेरा पराजय में विश्वास नहीं कि दार्शनिकता की अद्भुत कार्यक्षमता को खोज लिया होगा। वो अपने जीवन के सभी कार्यों पर सकारात्मक सोच की अद्भुत शक्ति का प्रयोग करेगा। मैं ऐसी बहुत प्रवृत्तियों के उदाहरणों का यहां पर उपयोग कर सकता हूं, जिनसे इन प्रक्रियाओं के द्वारा लोगों के जीवन में बहुत अधिक बदलाव आया है। लेकिन ऐसा करने पर इस पुस्तक में पृष्ठों की संख्या में बेहिसाब इजाफा हो जाएगा। इससे अधिक ये प्रतिदिन के जीवन में घटने वाली घटनाएं व अनुभव हैं जिनका सिद्धांतों से कोई संबंध नहीं होता। ये पूर्णतः व्यवहारिक होती हैं। मेरी डाक ऐसे लोगों के द्वारा भेजे गए प्रमाण पत्रों से भरी रहती है जिन्होंने मेरे द्वारा बताए गए विजयी जीवन के अनुभवों के बारे में सुना या पढ़ा होता है और उन्होंने भी उसी तरह का कुछ अनुभव अपने जीवन में प्राप्त किया होता है। इसी तरह का एक पत्र एक सज्जन की तरफ से आया जिन्होंने अपने पिता के बारे में कुछ इस तरह से बताया। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस पत्र में जिस योजना के बारे में बताया गया उसका इस्तेमाल कर अभूतपूर्व परिणाम प्राप्त किए। मेरे पिताजी अलग अलग चीजों को बेचने वाले सेल्समैन थे। कभी वो फर्नीचर बेचते तो कभी हार्डवेयर, तो कभी वो चमड़े की चीजें बेचने लगते। वो अपने व्यवसाय प्रति वर्ष बदलते। मैंने उन्हें अपनी मां को कहते हुए सुना था कि ये उनकी स्टेशनरी या बिस्तर के पास रखने वाले लैंप या जो कुछ भी वो बेच रहे होते उसे बेचने की अंतिम फेरी है। अगले साल सब कुछ अलग होगा। हम लोगों को पैसे की कोई तंगी नहीं होगी। उनको एक ऐसी फर्म के साथ काम करने का अवसर मिला जिसका उत्पाद आसानी से बिक सकता था। वो हमेशा एक जैसा रहता था। मेरे पिता को कभी कोई ऐसा उत्पाद नहीं मिला जो बिक सके। वो हमेशा तनाव में रहते, हमेशा खुद से डरे रहते, हमेशा अंधेरे में खुद को तलाशते रहते। फिर एक दिन उनके एक साथी सेल्समैन ने उन्हें 3 पंक्तियों वाली प्रार्थना की एक प्रति दी। उसने यह भी कहा कि वो किसी उपभोक्ता के बुलावे पर जाने से पहले उसे दोहराएं। मेरे पिता ने उसके कहे अनुसार किया और उससे जो परिणाम मिले वो चमत्कारिक थे। उन्होंने पहले ही सप्ताह में अपना 85% लक्ष्य पूरा कर लिया और उसके बाद हर सप्ताह उन्हें बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। कुछ सप्ताह में उनकी लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 95 तक पहुंच गया और 16 हफ्तों में वो ऐसी स्थिति में थे जहां पर वो जिस व्यक्ति को भी अपना सामान बेचने के लिए संपर्क करते वो उनसे उत्पाद अवश्य खरीदता। पिताजी ने उस प्रार्थना को बहुत से अन्य सेल्समैनों को भी दिया और प्रत्येक को उसका अभूतपूर्व परिणाम ही प्राप्त हुआ। मेरे पिता जिस प्रार्थना का इस्तेमाल करते थे वो इस प्रकार है। मैं विश्वास करता हूं कि मुझे ईश्वरीय शक्ति का मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त है। मैं विश्वास करता हूं कि हमेशा मार्ग पर हमेशा सही दिशा का ही चयन करूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि ईश्वर हमेशा उस राह में भी कोई राह बना देगा जहां पर कोई रास्ता नहीं होगा। एक छोटे से फर्म के प्रमुख जिसे अपने व्यवसाय को स्थापित करने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ने मुझे बताया कि उसकी मदद एक तकनीक द्वारा असीम स्तर की गई जिसकी खोज उसने की थी। किसी कठिनाई का सामना व विस्फोट करने की प्रवृत्ति के साथ एक छोटी समस्या को भी बड़ी सी बाधा जो अलंघ्य हो मानकर करता। वो जानता था कि वो अपनी समस्या की ओर पराजयवादी प्रवृत्ति के साथ बढ़ रहा है और उसके पास इतना सहज ज्ञान भी था कि उसे इस बात का एहसास हो सके कि उसकी समस्या इतनी कठिन नहीं है जितना कि उसने उन्हें बना दिया है। जैसे ही उसने अपनी कहानी सुनाई, मुझे आश्चर्य हुआ कि उसके पास वो जिज्ञासु मनोवृत्ति नहीं है कि कठिनाई को असफल होने की इच्छा के तौर पर ही जाना जाता है।
उसने एक ऐसे यंत्र का प्रयोग किया जो उसकी मानसिक प्रवृत्ति में बदलाव कर दे, और कुछ समय के बाद उसके व्यवसाय पर दृष्टिगोचर प्रभाव पड़ा। उसने बस अपने ऑफिस की डेस्क पर एक बड़ी सी तारों वाली टोकरी रख दी। कार्ड पर निम्न शब्द लिखे गए थे और उस टोकरी के तार से बांधे गए थे: ईश्वर के साथ सब कुछ संभव है। जब भी कोई कठिनाई आती और उसकी पुरानी पराजित होने वाली क्रियावली उसे एक बड़ी सी समस्या में विकसित करने की शुरुआत करती, वो उस कागज को टोकरी में फेंकता जिस पर लिखा होता, ईश्वर के साथ सब कुछ संभव है, और उसे वहीं पर 1 या 2 दिन के लिए आराम करने को छोड़ देता। यह बहुत ही अजीब होता कि जब मैं प्रत्येक विषय को उस टोकरी में से वापस उठाता तो वो मुझे बिल्कुल भी कठिन नहीं लगता। उसने बताया, इस कार्य में वो अपनी समस्या को ईश्वर के हाथों में सौंपने का नाटकीय रूपांतरण करता, जिसके परिणाम स्वरूप उसे सामान्य तौर पर समस्या से निपटने के लिए शक्ति प्राप्त होती और इसलिए वो सफल हो जाता। जैसे ही आप इस अध्याय को समाप्त करें, कृपया इन पंक्तियों को जोर से दोहराएं। मैं पराजय में विश्वास नहीं करता। इसे तब तक दृढ़ता से दोहराना जारी रखें जब तक ये विचार आपके अवचेतन मन पर पूरी तरह से हावी नहीं हो जाता।